अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल सेम नहीं है। आज मैं इनमें आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग को अगर मैं डिफाइन करूँ तो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट और प्रोसेस और एक्टिविटी in which financial transactions are identified, measured and recorded in the books of accounts of the company और business। ठीक है, लेकिन जो आपके पास अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? रिकॉर्डिंग से। मतलब वो बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है, और बुक कीपिंग से स्टार्ट होने के बाद उसमें क्लासिफिकेशन भी होती है, उसमें समराइजिंग भी होती है, इंटरप्रिटेशन भी होती है। उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो फर्दर हम रिपोर्ट भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को, यानी जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के। तो मतलब ये है कि जो आपकी जो बुक कीपिंग है वो कहाँ तक महदूद है? सिर्फ रिकॉर्डिंग तक, कि हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें हम मतलब कोई चीज़ें सेल करते हैं, कोई चीज़ें परचेज करते हैं, या रिसीट्स होती है, पेमेंट्स होती हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग तक जो काम होगा वो हमारा किस में होगा? बुक कीपिंग में होगा। लेकिन बुक कीपिंग के बाद क्या होगा? अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अकाउंटिंग में क्या होगा? हम उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या होती है मैं पूरी डिटेल में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, कि ट्रांजैक्शन में आपको दोबारा बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन ये चीज़ होती है कि जिसमें जो क्या होता है, जिसका इमीडिएटली और मेजरेबल मॉनिटरी इंपैक्ट होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि वो इवेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन जिनका इमीडिएटली और मेजरेबल मॉनिटरी इंपैक्ट होता है बिजनेस मतलब इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या हो? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जब वो रिकॉर्ड हो जाती है तो बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। बुक कीपिंग के बाद क्या स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अकाउंटिंग में हमने क्या करना होता है वो हमें बता चुका हूँ, और व्हाट इज अकाउंटिंग क्या है उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। पूरी डिटेल कहाँ पे? लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो फर्दर डिफरेंसेस हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या क्या फ़र्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब रिकॉर्डिंग एंड हो जाती है, रिकॉर्डिंग की बात क्या? रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ पे? जर्नल में। तो रिकॉर्डिंग जब एंड हो जाती है तो उसके बाद क्या स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग। तो रिकॉर्डिंग के बाद जब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है इसका मतलब यह है कि जो हमारी बुक कीपिंग है दैट इज इनिशियल स्टेज या प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग जो है हमारी सेकेंडरी स्टेज हो गई। ठीक है, अब कौन लोग हैं जो बुक कीपिंग परफॉर्म करेंगे, कौन लोग ऐसे हैं जो अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे? तो जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो जो जूनियर स्टाफ है वो हमारा बुक कीपिंग परफॉर्म करेगा। क्यों? इसलिए बिकॉज जो बुक कीपिंग है ये कनेक्टेड है विद क्लरिकल वर्क, और जो अकाउंटिंग है वो किससे कनेक्टेड होती है? वो ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से कनेक्टेड होती है। इसलिए अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें सीनियर स्टाफ यानी एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है। तो जब भी कंपनी ने बुक कीपिंग परफॉर्म करवानी होती है तो वो जूनियर स्टाफ को मतलब हायर करती है, और सीनियर स्टाफ को हायर किस लिए किया जाता है? अकाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए। बिकॉज अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, उसका स्कोप जो है वो ज़्यादा है। बिकॉज अगर हम स्कोप की बात करें तो बुक कीपिंग में हमने क्या बात करनी होती है? जस्ट रिकॉर्डिंग, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो मतलब क्या है? वो इवेंट्स हैं कि, और इवेंट्स क्या होते हैं? अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनेगी कंपनी के, अदरवाइज वो नहीं बनेंगे। तो हम ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिटेल में कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि जो बुक कीपिंग है उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो क्या होती है? आइडेंटिफाई होती है, मेजर होती हैं और फिर रिकॉर्ड होती हैं। जब वो रिकॉर्ड हो जाती हैं तो रिकॉर्ड कहाँ पे? जर्नल में। तो रिकॉर्डिंग के बाद जो लेजर है या ट्रायल बैलेंस है या फिर उनकी जो फर्दर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो सारा काम कहाँ पे होता है? अकाउंटिंग के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो इसके बाद हमने बात कर ली कि जो परफॉर्मेंस है, मतलब बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करेगा, अकाउंटिंग कौन परफॉर्म करेगा। बुक कीपिंग परफॉर्म कौन करेगा? जूनियर स्टाफ, और अकाउंटिंग कौन परफॉर्म करेगा? सीनियर स्टाफ। ठीक है, यानी एक्सपर्ट लोग। बिकॉज अकाउंटिंग किससे रिलेट करती है, किस चीज़ से कनेक्टेड होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। बुक कीपिंग किस चीज़ से कनेक्टेड होती है वो भी हमने बात कर ली है। इसके बाद हमने जो बात करनी है दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग हमने बात की कि रिकॉर्डिंग तक महदूद होती है। तो इसका मतलब ये है कि टू मेंटेन
द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव होगा कि इसका बुक कीपिंग का। तो जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव में हमने बात करनी होती है कि क्योंकि वो हमने बात की रिकॉर्डिंग के बाद सारी बातें होती है, हमने फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट होता है वो हमने रिपोर्ट भी करना होता है, कम्युनिकेट भी करना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर से, यानी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और स्टेक होल्डर की तमाम बातें मैंने किस में डिस्कस कर दी, लास्ट वीडियो के अंदर, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ascertain द नेट रिजल्ट रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है नेचर ऑफ जॉब। तो जो बुक कीपिंग है ये रूटीन जॉब है। बुक कीपिंग क्या है, रूटीन जॉब है। और अकाउंटिंग की जो है इसको हम कह सकते हैं एनालिटिकल या डायनेमिक नेचर ऑफ जॉब है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है परफॉर्मेंस की बात भी हमने कर ली, स्कोप की बात कर ली, ऑब्जेक्टिव की बात कर ली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल स्किल्स की, कि अकाउंटिंग में कौन से लोग मतलब कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती हैं और बुक कीपिंग में कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती हैं। तो बुक कीपिंग में मेनली आपके पास मैकेनिकल स्किल्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है। रूटीन जॉब होती है इसलिए उसके लिए मैकेनिकल स्किल्स रिक्वायर होती हैं। लेकिन जो आपके पास अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में मैकेनिकल स्किल्स रिक्वायर नहीं होती, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स होती हैं और इंटरप्रिटेशंस हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए कौन सी स्किल्स होंगी, एनालिटिकल और इंटरप्रिटेशंस आर रिक्वायर्ड। ओके, अब एनालिटिकल का मतलब क्या है कि हमने एनालिसिस करनी होती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, हम चेक करते हैं क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बन जाती है उनको हम एनालाइज करते हैं इस लिहाज से कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। अगर कोई एरर है तो हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम किसी बंदे को, किसी अपने स्टेक होल्डर को बताते हैं कि यार हमने ये चीज़ ऐसे ऐसे बनाई है, ठीक है। तो मतलब उसको आप कम्युनिकेट करते हो, उसको रिपोर्ट करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे बुक कीपिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग तक महदूद है इसलिए हम कहते हैं कि जो बुक कीपिंग है जब वो एंड होती है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बुक कीपिंग की आउटपुट है वो ट्रीट होती है एज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अगर हम इसके बाद हम फर्दर अगर इसको डिटेल में थोड़ा सा लेके जाएं इस चीज़ को, तो अगर मिसाल तौर पे बुक कीपिंग बेशक छोटी सी चीज़ है, मतलब हम कह सकते हैं बुक कीपिंग क्या है, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। तो अगर बुक कीपिंग में कोई भी मिस्टेक होती है, बेशक छोटी मिस्टेक हो, बड़ी मिस्टेक हो, तो वो अकाउंटिंग को डिस्टर्ब करेगी। रीज़न क्या है, बिकॉज बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग बेस ही बुक कीपिंग पे कर रही होती है। अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के लिए बेस क्या होती है, बुक कीपिंग। तो अगर बुक कीपिंग में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो वही प्रोसीड होगी कहाँ पर, अकाउंटिंग के अंदर। तो इसलिए हमें बुक कीपिंग बेशक सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन इसके बावजूद हमने क्या करना होता है, इसको बड़े अच्छे बड़े ध्यान से इसको प्रिपेयर करना होता है। जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेंटेन करनी होती है या बनानी होती है, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो किस चीज़ की होती है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स की होती हैं। और हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या है हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, जिनमें आपके पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक्सपेंस होते हैं, आपके पास रेवेन्यूज़ होते हैं और कैपिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इन तमाम को हमने डिस्कस करना है लेटर ऑन आने वाली वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में वो किसकी होंगी, हेड्स ऑफ अकाउंट्स की होंगी, ठीक है। तो जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बुक कीपिंग प्रोड्यूस करते हैं वो हेड्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड होती हैं। तो इस तरह हमने डिस्कस कर लिया किसको, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को। तो बुक कीपिंग कौन सी स्टेज हुई, प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग क्या हुई, सेकेंडरी स्टेज। तो हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की है वो हमने बात की है, एक किसकी, स्कोप की, हमने फिर बात की है नेचर ऑफ जॉब की। इसके बाद हमने जो बात की है वो हमने बात की है परफॉर्मेंस की, मतलब कौन सा स्टाफ किसके लिए रिक्वायर होता है। इसके बाद हमने जो चीज़ इसमें डिस्कस की है वो हमने ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है, ठीक हो गया। और ऑब्जेक्टिव के बाद हमने जो डिस्कस किया था वो स्कोप की, नेचर ऑफ जॉब, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव और स्टेज, ठीक है। कि आपके पास जो बुक कीपिंग है प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग जो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है हमने इसमें एक और भी चीज़ डिस्कस की थी, वो हमने कुछ स्किल्स डिस्कस की थी कि मैकेनिकल स्किल्स आपकी रिक्वायर होती हैं किसमें, बुक कीपिंग में, और एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशंस की जो स्किल्स होती है वो आपकी रिक्वायर होती हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अगर डिफरेंसेस अगर आपने सीख लिए तो इट मीन्स आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में आप डिफरेंस ना कर सकें। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद अगर आप ये वीडियो फुल देखेंगे, सुनेंगे, तो आप आज के बाद आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फर्दर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।